हेलो एवरीवन, मैं आरबी सागर। पिछली बार की तरह आज फिर से मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलता है अगला क्वेश्चन 41 में क्या है? ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए में उज्बेकिस्तान की, ऑप्शन बी में तुर्कमेनिस्तान की, ऑप्शन सी में तजाकिस्तान की, ऑप्शन डी में कजाकिस्तान की। 41 क्वेश्चन में ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यशगावत। तजाकिस्तान की राजधानी दुशनावे। चलता है अगला क्वेश्चन 42। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? 42 में क्या बोल रहे हैं? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ऑप्शन ए ईस्टर संडे, ऑप्शन बी गुड फ्राइडे, ऑप्शन सी मॉन्डे थर्सडे, ऑप्शन डी बड़ा दिन। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईस्टर संडे, ऑप्शन बी गुड फ्राइडे, ऑप्शन सी मॉन्डे थर्सडे, ऑप्शन डी बड़ा दिन। ये बड़ा दिन कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे इस दिन कहते हैं डे। तो इसका आपका राइट आंसर है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 1 मिनट। इसका ईसाई धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत पार्लियामेंट को किस सन भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1 मिनट 1947 में। क्वेश्चन क्या? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 1927। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 को हुआ था। नया संसद भवन इसे किसने उद्घाटन किया था? लॉर्ड लॉर्ड इरविन ने। नया संसद भवन उद्घाटन कब हुआ था? 2023 में। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने।
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्नीस सौ 11 में भारतीय भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कांग्रेस कोलकाता कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। उन्नीस सौ 11 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। हमारे राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान जन गण मन। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। आपातकाल में 20 सेकंड में। राष्ट्रीय गान जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 52 सेकंड में गाया जाता है। ऐसे आपातकाल में से 20 सेकंड में हम गाते हैं। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका को राइबोसोम में क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन बी भिन्न स्राव पैदा करना, ऑप्शन सी संश्लेषण करना, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका राइबोसोम में क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए में क्या है? ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन बी में भिन्न स्राव पैदा करना, ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन डी में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका की खोज, कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था। राइबोसोम चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह।
आपका राइट आंसर ऑप्शन है कांडला बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में। चेन्नई सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोल रहे हैं? मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितनी खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? किस खेल में? कबड्डी के खेल में। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितनी खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। राइट आंसर ऑप्शन सी 7। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। 6 वॉलीबॉल में। नाइन बेसबॉल में। ग्यारह कबड्डी में नहीं, कबड्डी तो नहीं। फुटबॉल। हॉकी और क्रिकेट में। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस का। और ये क्रिकेट इंग्लैंड का। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। HTTP से क्या तात्पर्य है? हाई ऑप्शन ए में हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉब्लम, ऑप्शन बी में हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रिंटर, ऑप्शन सी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी में हाई हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रीव्यू। क्वेश्चन 48 में HTTP से क्या तात्पर्य है, यानी कि HTTP का क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन ए में हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉब्लम, ऑप्शन बी में हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रिंटर, ऑप्शन सी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी में हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रीव्यू। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था सुरेंद्र बनर्जी और तिलक द्वारा, ऑप्शन बी में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, ऑप्शन सी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा, ऑप्शन डी में व्योमकेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी द्वारा।
भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था सुरेंद्र, ऑप्शन ए सुरेंद्र बनर्जी और तिलक द्वारा, ऑप्शन बी में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, ऑप्शन सी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा, ऑप्शन डी में व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी द्वारा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1913 को। 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज, स्वराज का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। पालघाट निम्नलिखित में, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? सिक्किम पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र गुजरात को, केरल तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किसे जोड़ता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र गुजरात, केरल तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आपका सही राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को। पालघाट, पालघाट और भोरघाट। ये किसे जोड़ती है? पालघाट और पालघाट किसे जोड़ती है? पालघाट मुंबई और नासिक को। और भोरघाट किसे जोड़ती है? मुंबई, पुणे को। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। थालघाट किसे जोड़ती है? मुंबई और नासिक को। भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को देश नदी के तट पर पराजित किया। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? वह नदी पूछ रहा है, किस नदी पर पराजित किया था? ऑप्शन, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी महानदी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? ऑप्शन ए में गोदावरी नदी, ऑप्शन बी में ताप्ती नदी, ऑप्शन सी में नर्मदा नदी, ऑप्शन डी में महानदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। महानदी मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में। और गोदावरी नदी ये नासिक से निकलता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने लोअर, एक मिनट, पहले इसने एहोल अभिलेख लिखा था। यह सबसे प्रतापी राजा था।
हाँ, चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है कुंभाकर चक्र, धातु के औजार, अग्नि का खोज, कपड़े बुनना। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है? पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऑप्शन ए कुंभाकर चक्र, ऑप्शन बी में धातु की औजार, ऑप्शन सी में अग्नि का खोज, ऑप्शन डी में कपड़े का बुनना। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, न पाषाण काल में। न पाषाण काल में क्या खोजा गया था? चाक का, चाक और मानव अस्थाई, मानव अस्थाई आवास, मान अस्थाई और धातु की खोज हुई थी। मानव द्वारा प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। चलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में काली मिट्टी, ऑप्शन बी में दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी में सख्त मिट्टी, ऑप्शन डी में लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? एक मिनट, काली मिट्टी को हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। या फिर श्वेता, श्वेता उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? मालवा के पठार में सर्वाधिक पाया जाता है। लाल मिट्टी में कहवा होता है। और इसमें कौन? इसमें काली मिट्टी में सर्वाधिक मसाले की खेती होती है। दोमट मिट्टी, इसे हम, हाँ, आपका आंसर, राइट आंसर क्या है? दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी? दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी आपका दोमट मिट्टी हुआ। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। वर्षाहीन खेती, वर्षाहीन खेती विस्तृतता से प्राप्त होती है। वर्षाहीन खेती विस्तृतता से प्राप्त होती है कन्नड़ मैदानों में, दक्कन क्षेत्र में, कोरोमंडल मैदान में, पंजाब मैदान में। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तृतता से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए कन्नड़ मैदानों में, ऑप्शन बी दक्कन क्षेत्रों में, ऑप्शन सी कोरोमंडल मैदानों में, ऑप्शन डी पंजाब के मैदानों में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कन्नड़ मैदानों में। यह कहाँ होता है? कर्नाटक में। यह पूर्वी भारत में होता है। पंजाब मैदान, ये नदियों
का मैदान है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। ऑप्शन ए गर्म तथा शुष्क, ऑप्शन बी गर्म तथा आर्द्र, ऑप्शन सी शीतल तथा शुष्क, ऑप्शन डी शीतल तथा आर्द्र। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार है गर्म तथा शुष्क, गर्म तथा आर्द्र, शीत तथा शुष्क, शीत तथा आर्द्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गर्म तथा आर्द्र। भारत में सर्वाधिक मसाले की खेती होती है। सर्वाधिक मसाले की खेती होती है। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे, कौन से थे? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। 56 में 56 में मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी टेरिकोटा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रेयॉन। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। आजादी के अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 57 आजादी के अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक, आजादी के अमृत महोत्सव और हिंदी प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मुनीराम सकलानी, ऑप्शन बी शिव मोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जयकृष्ण सकलानी, ऑप्शन डी सत्यानंद बड़ौनी। 56 क्वेश्चन में क्या आजादी के अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन है मुनी सकलानी, डॉक्टर मुनी सकलानी। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, वह मुख्य के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य की मुखिया है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? वो राज्य के प्रतिनिधि है, वह मुखिया के प्रतिनिधि है। राज्य का मुखिया है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल आर्टिकल 153। राज्यपाल के लिए योग्यता क्या है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख प्रधान होता है। राज्यपाल के लिए योग्यता राज्यपाल के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो
और 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर ना हो। राज्यपाल के लिए योग्यता क्या, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु और लाभ के पद पर ना हो। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। उर्वशी काव्य, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी काव्य किस काव्य की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए ओडिशा का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी तमिलनाडु का, ऑप्शन डी कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। हुआ आज का आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।